तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2023 और ये रही लास्ट मिनट अपडेट्स वीडियो। पहले आपको एक दो चीज़ें बता दूं, थोड़ा सुन लेना गाइज। अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना तो इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के लिंक के नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। वो ज्वाइन क्यों करना है आपको, अगर बहुत लेट नाइट अपडेट आ जाती है 12 या 1 बजे के करीब, तो मैं उस पर उस टाइम तो वीडियो नहीं डाल पाऊंगा छोटी सी भी, तो उस टाइम मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा उस न्यूज़ को लेकर। जो लोग चैनल पर हैं उनको ऑलरेडी मालूम है कि हाँ व्हाट्सएप पे मैं पोस्ट कर देता हूँ अगर बहुत लेट नाइट कोई न्यूज़ आती है, मैसिव न्यूज़। तो जिनको नहीं पता तो गाइस आप लोग जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की। अगर लेट नाइट न्यूज़ आती है तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि इवेंट के दिन यूजुअली ये चीज़ें होती है। बाकी अगर लेट नाइट नहीं आती है, 11, साढ़े 11 या 10 के करीब आती है, 10 के करीब तो यही वीडियो जाएगी वैसे, अगर 11, साढ़े 11 तक आती है तो एक और वीडियो आ सकती है। तो थोड़ा सा बस अलर्ट मोड पर रहना। लास्ट मिनट अपडेट्स का मतलब ये नहीं कि ये लास्ट ही हो गई, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ ये लास्ट ही होनी चाहिए आज की, लेकिन अगर कुछ बहुत मैसिव हो जाए तो देन वीडियो आ सकती है। तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना एंड थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना, कभी भी वीडियो आ सकती है। शुरू करते हैं अपडेट से। तो बूजर रेसलिंग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है एंड ये अपडेट इंडिकेट करती है कि सर्वाइवर सीरीज़ की एंडिंग जो है थोड़ी बहुत पिछले साल के एक्सट्रीम रूल्स की एंडिंग की तरह ही हो सकती है। यानी कि जिस तरीके से हमने ब्रे वाइट का रिटर्न देखा था, कुछ उसी तरीके से शायद से सीएम पंक का भी रिटर्न हो सकता है। बेसिकली क्या हुआ कि बूजर ने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे रिपोर्ट करा है, 2 रिपोर्ट्स इनकी तरफ से, एंड ये कहते हैं ही कुड बी डेकॉय नाकामुरा, आई मीन यानी कि नाकामुरा की बात करते हैं एंड कहते हैं ही कुड बी डेकॉय। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। एक और रिपोर्ट है, इनका कहना है सेड इट लास्ट नाइट दे आर प्लानिंग समथिंग फॉर टुनाइट मेन इवेंट। मी का मतलब MEE, वो मेन इवेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बूजर है बेसिकली पहले कहते हैं नाकामुरा के बारे में कि नाकामुरा हो सकता है सिर्फ मछली फंसाने का एक चारा हो सकता है, यानी कि स्टोरी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं अगर नाकामुरा शो पे हैं तो, ये कुछ बताया जा रहा है। दूसरी न्यूज़ एक्चुअली में काफ़ी मैसिव है, जो कि इंडिकेट करती है कि सर्वाइवर सीरीज़ की एंडिंग में भी एक्सट्रीम रूल्स की तरह हो सकती है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि WWE जो है कुछ स्पेशल प्लान कर रही है आज के, बेसिकली कल के, उनके लिए आज है, हमारे लिए कल के मेन इवेंट के लिए। तो कल का मेन इवेंट सबको पता है कि वॉर गेम्स मैच होने वाला है, जहाँ पे कि टीम बेबी फेस यानी कि रैंडी ऑर्टन वाली टीम फेस करेगी मैकिंटायर एंड जजमेंट डे को। तो यहाँ पे WWE क्या प्लान कर रही है, क्या अलग है, क्योंकि ऑलरेडी मैच अनाउंस्ड है, रैंडी ऑर्टन आए हुए तो प्रेडिक्टेबल एंडिंग भी है एंड बहुतों का तो टर्न होगा रैंडी ऑर्टन का। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखना होगा कि WWE क्या प्लान कर रही है। तो यही चीज़ें थोड़ी इंडिकेट कर रही है कि मेन इवेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि आपका वॉर गेम्स मैच ही हो। मेन इवेंट जिससे शो एंड होता है वो कहलाता है। तो अभी के हिसाब से ऑफिशियल मेन इवेंट तो यही है। तो अगर इसमें कुछ नहीं होता है स्पेशल, तो देन इसके बाद कुछ और हो सकता है, यानी कि जस्ट लाइक ब्रे वाइट जिस तरीके से वो आए थे पिछले साल एक्सट्रीम रूल्स में, उसी तरीके से आपको इस साल प्रोबेबली देखने को मिल सकते हैं सीएम पंक, प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं रैंडी ऑर्टन की। ये एक स्पेक्यूलेशन है जो कि फैंस की तरफ से निकल के सामने आ रही है, कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको रिपोर्ट के तौर पे बिल्कुल भी मत लेना। लेकिन ये सर्वाइवर सीरीज से पहले मैं कवर करना चाहता था एक चीज़। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि रैंडी ऑर्टन कल सर्वाइवर सीरीज में नहीं होने वाले हैं। क्यों, क्या है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली में लोगों का ये इसलिए कहना है क्योंकि अभी तक रैंडी ऑर्टन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। हालांकि WWE ने रैंडी ऑर्टन को अनाउंस करा है, तो उनका दायित्व बनता है कि वो लेकर आएँ, एक्चुअली में वो लेकर आएँ सीएम पंक को छोड़ो, सीएम पंक नहीं करा है, रैंडी ऑर्टन को लेकर आएँ। तो ऐसे में अगर रैंडी ऑर्टन को वो लेकर आते हैं तभी जाके उन फैंस का टिकट खरीदना सक्सेसफुल होगा जो कि रैंडी ऑर्टन के लिए खरीद रहते हैं। लेकिन अगर रैंडी ऑर्टन नहीं आएंगे तो एक तरीके से धोखाधड़ी हो जाएगी। बट उन सारी चीज़ों को साइड रख के लोग कह रहे हैं कि भाई ऑर्टन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या इसका मतलब है कि रैंडी ऑर्टन ना अपीयर हो? अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, रैंडी ऑर्टन तो कुछ नहीं कह रहे हैं। हो सकता है रैंडी ऑर्टन आए ही ना, क्योंकि WWE ने जानबूझ के पहले अनाउंस करा है एंड अब लोगों को पहले से मालूम है कि ऑर्टन आएंगे। क्या हो अगर ऑर्टन ना आए? भाई ये काफ़ी शॉकिंग, हिलाने वाली चीज़ है दिमाग, मतलब अगर तुम सोचो तो। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि एडवर्टाइज्ड हैं, तो आना तो चाहिए। लेकिन एक चीज़ थी तो मुझे लगा आपको बताते हैं, शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रैंडी ऑर्टन को ही लेके। चलो ये तो पहले बात हो गई कि अगर ना आए, तो वैसे तो आना चाहिए ऑर्टन को। अगर रैंडी ऑर्टन आते हैं, जो कि आएंगे ही यार, क्यों नहीं आएंगे, तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज़ में इस बार एक बहुत ही मैसिव रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इसी बार बनाने वाले, वो पिछले 21 साल से बनाते आ रहे हैं एंड अब ये चीज़ काफ़ी मैसिव लग रही है, इसीलिए इसको काउंट करा जा रहा है। तो क्या होने वाला है आपको बता दूं, बेसिकली कहा जा रहा है आफ्टर टुनाइट रैंडी ऑर्टन वुड हैव हैड एटलीस्ट 1 मैच पर ईयर
फॉर द पास्ट 21 ईयर्स इन WWE। इस साल रैंडी ऑर्टन ने एक भी मैच कंप्लीट नहीं करा था, एंड अगर वो इस साल रिटर्न नहीं करते एक मैच के लिए, यानी सर्वाइवर सीरीज में अगर वो नहीं रेसल करते हैं, तो देन वो अपनी एक स्ट्रीक तोड़ देते जो कि वो मेंटेन करते आ रहे थे पिछले 20 सालों से, हर साल मैच रेसल करने की। यानी कि लगातार 21 साल से, अब तो वो सर्वाइवर सीरीज में रेसल कर लेंगे, तो लगातार 21 साल से रैंडी ऑर्टन रेसल करते आ रहे हैं WWE के अंदर। अगर वो ये सर्वाइवर सीरीज मिस कर देते हैं देन ये स्ट्रीक टूट जाती। तो भाई 21 साल, यानी कि कहीं पे भी कभी भी ऐसा कोई ब्रेक नहीं लिया रैंडी ऑर्टन ने जो कि उनको बिल्कुल साल भर के लिए गायब कर दे एंड वो एक भी मैच ना लड़ पाए। तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है, एंड होप ऐसा कभी हो भी ना जब तक रैंडी ऑर्टन रिटायर नहीं होते हैं। एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं करेंटली रैंडी ऑर्टन, एंड इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेके। क्या विमेंस वॉर गेम्स मैच के अंदर हमें एक इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है? क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है? क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं। माना यह जा रहा है कि हो सकता है, स्लाइट चांसेस हैं कि आपको विमेंस वॉर गेम्स मैच में एक इंटरफेरेंस देखने को मिले। सासा बैंक्स की नहीं, बेली ने टीज करा सासा बैंक्स को, बट वो नहीं लगता है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि मिस्ट्री पर्सन के बारे में, जो कि बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर के सेगमेंट के दौरान, बैकस्टेज सेगमेंट के दौरान आज स्मैकडाउन में प्रेजेंट था। उसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। अब वो मेल था या फीमेल थी नहीं पता, लेकिन मैंने गेस करा है कि वो जेड कारगिल हो सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि जेड कारगिल अपना ऑफिशियल डेब्यू करे, इन रिंग डेब्यू नहीं, बस एक फाइनली टीवी पे एक प्रॉपर डेब्यू करे फिजिकल होके वॉर गेम सर्वाइवर सीरीज के अंदर, एंड ये इनकी इन्वॉल्वमेंट में भी देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज मैच के अंदर। हालांकि वॉर गेम्स के अंदर ये कैसे एंटर करेंगी नहीं पता। अगर मैच बिल्कुल कंप्लीटली लॉक होने से पहले आ जाए वो तब तो ठीक है, या फिर मैच खत्म होने के बाद आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ ट्विस्ट आपको विमेंस वॉर गेम्स मैच में भी देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि जेड कारगिल ही हो, वो तो मैंने अपना गेस करा है, हो सकता है कोई और ट्विस्ट हो। ये एक तो चीज़ काफ़ी ऑब्वियस हो चुकी है कि बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर आपस में भिड़ने वाली हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है वो देखना होगा। इस मैच से भी कम होप्स नहीं रखने, बेसिकली घुमा फिरा के बात इतनी सी है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि एक कार्मेला को लेके। तो रिसेंटली आपको मालूम है कार्मेला काफ़ी टाइम से गायब हैं, रीजन भी आपको पता है, वो प्रेग्नेंट थी, एंड अभी उन्होंने एंड कोरी ग्रेव्स ने फाइनली अपने एक बेबी को वेलकम करा इस दुनिया के अंदर। एंड हम सब सोच रहे थे कि कार्मेला का रिटर्न अब कुछ टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज कार्मेला अब हो चुकी हैं इंजर्ड। ये काफ़ी सैड है। अगर कार्मेला का कोई फ़ैन है तो अब ये मत बोलना कमेंट में कोई कार्मेला का कोई फ़ैन नहीं होता, होते भाई बाहर में होते हैं। तो ऐसे में कार्मेला के फैंस के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि कार्मेला ने बताया है कि उन्होंने अपने फुट के नर्व्स में इंजरी खुद से ही कर ली है, यानी कि गलती से चोट वोट लग चुकी है, एंड उसके बाद इनका जो नर्व है फुट का वो डैमेज हो चुका है। दैट मीन्स कि इंजरी हो चुकी है, एंड अब और टाइम लगेगा रिटर्न करने में। तो ये कुछ बताया है कार्मेला ने खुद से। दैट मीन्स कि और कुछ महीनों की छुट्टी, क्या पता ये रेसलमेनिया 40 भी मिस कर दें। इतना तो वैसे नहीं होना चाहिए, बट मे बी रॉयल रंबल तक आए या फिर उसके बाद, नॉट श्योर, देखते हैं क्या होता है। अभी के हिसाब से गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस यही अपडेट्स है, एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। क्या एक्साइटमेंट है सर्वाइवर सीरीज के लिए कमेंट करके बताओ। जो 2-3 चीज़ें बोली गाइस कर लो जल्दी से जाकर, ठीक है, फटाफट से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, बस यही एक करना है, बाकी तो क्या। और अगर कोई वीडियो आएगी तो बस थोड़ा सा अलर्ट रहना 12 बजे तक। अगर उस टाइम तक वीडियो नहीं आती है तो देन तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आती है तो देखना जरूर से, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन करें ऑल पे सेट, एंड जस्ट होप कि कल सर्वाइवर सीरीज एंड होने के बाद कोई बहुत ही खुशखबरी के साथ वीडियो हम लोग अपलोड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।